आज की क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि ट्रैकिंग क्या होती है। ठीक है। तो न्यूक में जो हम ट्रैकिंग करते हैं, 1 पॉइंट ट्रैकिंग भी होती है, 4 पॉइंट ट्रैकिंग भी होती है, प्लानर ट्रैकिंग भी होती है। ट्रैकिंग के अलग अलग टाइप्स हैं। तो इस प्रोजेक्ट में मैं यहाँ पर कुछ पॉइंट्स को ट्रैक करूँगा, जो कि आज आपका एक ट्रैकर का इंट्रोडक्शन है। ठीक है। वाई आई एम teaching you tracker in this class, because of in our further classes, once you are doing any rotoscoping kind of things, तो ज़रूरी नहीं है कि रोटो में हर चीज़ आप फ्रेम बाय फ्रेम रोटो करो। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि ट्रैकिंग के थ्रू भी होती हैं, जैसे शेप ट्रैकिंग्स। आपने कोई पर्टिकुलर पॉइंट ट्रैक किया, पॉइंट ट्रैक करने के बाद आपका जो भी कोई शेप आप उससे कनेक्ट करोगे, तो भी उस स्मार्ट वे से वो आप रोटोस्कोपिंग कर सकते हो। ठीक है। तो अब यहाँ पर सबसे पहले जब भी कभी भी आप कोई भी इनपुट इंपोर्ट करते हो न्यूक में, तो सबसे पहले आपको मेक श्योर करना है कि आपका प्रोजेक्ट जो सेटिंग्स है, ये प्रोजेक्ट सेटिंग है, ये आपकी फुटेज की सेटिंग से मैच होनी चाहिए। अब आपको फुटेज का सेटिंग जो है वो कहाँ से पता लग जाएगा? आप यहाँ पे डबल क्लिक करोगे, यहाँ से भी आपको पता लगेगा और आप यहाँ से भी देख सकते हो। देखो, अब अगर मैं फिर यहाँ पर डबल क्लिक करोगे तो ये आपका फुटेज का फॉर्मेट है। ये अगर सेम नहीं है प्रोजेक्ट सेटिंग और ये, तो क्या होगा? जो भी आप यहाँ पे कोई नोड काम करोगे तो वो आप स्क्रीन पे तो आपको ठीक दिखेगी, बट जब आप एक्सपोर्ट करोगे तो वो एक्सपोर्ट इस फॉर्मेट के हिसाब से नहीं होगी। सपोज़ करो मेरे पास मैंने रोटोस्कोपिंग किया या कुछ ट्रैकर का नोट किया और ट्रैकर के साथ किसी चीज़ को कनेक्ट किया, और यहाँ पर सेटिंग बाय डिफ़ॉल्ट 2K है, तो जो नोड यहाँ से ट्रांसफॉर्म करेगी इमेज को, वो इसके हिसाब से करेगी। कैसे? देखो, जैसे मैंने यहाँ पे ओ प्रेस किया, तो ओ प्रेस आप देखोगे मैंने यहाँ पे ओ जब मैं प्रेस कर रहा हूँ तो इसकी जो भी सेटिंग्स है वो सब सेटिंग्स आपकी फॉर्मेट के हिसाब से जाएगी। तो यहाँ पर आप देखोगे मैंने फिर से एक पी प्रेस किया अलग से, या सपोज़ करो मैंने यहाँ पे टैप कांस्टेंट नोड लिया, एक कांस्टेंट नोड ले रहा हूँ, तो देखो कांस्टेंट नोड भी किस फॉर्मेट से बन रही है? ये भी आपकी मेन फॉर्मेट के हिसाब से बन रही है। तो हमेशा हमें याद रखना है, जो भी हम कुछ भी काम करेंगे, प्रोजेक्ट सेटिंग शुड बी सेट फर्स्ट। तो प्रोजेक्ट सेटिंग के लिए यहाँ पे शॉर्टकट है एस। मैंने कर्सर को यहाँ रखा, एस प्रेस किया तो आपके पास प्रोजेक्ट सेटिंग आती है। प्रोजेक्ट सेटिंग में मैंने यहाँ से 19201080 लिया और मेरा जो फ्रेम रेट है वो है 25। अब ये 25 फ्रेम रेट है, और अब मैं जब स्क्रीन पे जाता हूँ और मेरे टाइमलाइन को प्ले करता हूँ तो देखो टाइमलाइन में ये मेरा शॉट प्ले हो रहा है। ठीक है। अब सेटिंग जब पूरा हो जाता है उसके बाद आपको यहाँ पर, मुझे सपोज़ करो मुझे यहाँ पर ये 4 पॉइंट्स को ट्रैक करना है, या सपोज़ करो किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट को ट्रैक करना है, तो मैंने क्या काम किया, मैं यहाँ पर न्यूक में ट्रैकिंग करने के लिए, सिंगल पॉइंट ट्रैकिंग करने के लिए आपके पास यहाँ पे ऑप्शन आता है। आप यहाँ पे टैप प्रेस करोगे और यहाँ पे आप लिखोगे ट्रैकर ट्रांसफॉर्म। तो ये ट्रैकर ट्रांसफॉर्म क्या काम करता है और इसके फीचर्स क्या हैं उसके बारे में आज मैं आपको बता रहा हूँ। तो देखो, जैसे ही मेरे पास ट्रैकर नोड आ जाती है, ट्रैकर नोड में यहाँ पर इसका एक विंडो है। मैं जो भी ट्रैक ऐड करूँगा वो मुझे यहाँ पर दिखाई देंगे, यहाँ पे दिखाई देंगे ट्रैकर 1 2 3 4 ऐसे, सो ऑन। उसके बाद आप देखोगे नेक्स्ट है,
आपके ट्रैकर का यहाँ पे कुछ सेटिंग की इन्फॉर्मेशंस हैं, आप ट्रैकिंग के कुछ फीचर्स को इन्हांस करना चाहते हो, उस टाइम पर हम इसको इन्हांस कर सकते हैं। ट्रांसफॉर्म है, मुझे अगर किसी ऑब्जेक्ट के साथ ट्रैकर को मूव कराना है तब मैं ट्रांसफॉर्म नोड पे काम करूँगा। और ये नोड का इन्फॉर्मेशन, अगर मैं यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ तो मैं जैसे सपोज़ करो मैंने यहाँ पे कुछ ABC लिखा, तो आप देखोगे नोड के ऊपर सेम यहाँ पर ये यहाँ पे देखो डाउन पे यहाँ पे दिख रहा है। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन हैं जिससे हम अपना कॉम को अच्छे से देख सकते हैं। अब यहाँ पर हम्म, हम्म, तो सपोज़ करो अब मुझे ट्रैकिंग करना है, तो ट्रैकिंग में जैसे ही मैंने इसको यहाँ पे कनेक्ट किया, इसको कनेक्ट करने के लिए आप ड्रैग कर सकते हो, या अभी लेटेस्ट वर्जन में आप अगर ऐसे स्क्रब करते हो तो ये बाहर भी निकल जाता है। अगर मुझे इस नोड को डिसेबल करना है तो मैं डी प्रेस करूँगा, और अगर मुझे यहाँ से इस नोड को 1 मिनट एक शॉर्टकट भी ऑन कर लेते हैं, कीबोर्ड, यस, सिलेक्ट किया मैंने, डी प्रेस किया, तो आप देखोगे आपको यहाँ पे डी दिखेगा। ये शॉर्टकट्स के लिए मैं यहाँ पे रख रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे। डिसेबल करने के लिए दोबारा डी प्रेस करोगे, इनेबल हो जाएगा। इतना करने के बाद आप यहाँ पर ट्रैकिंग नोड में ये तो इसके पैनल्स हैं, और कुछ फीचर्स आपके पास यहाँ पर भी दिखाई देते हैं। तो देखो यहाँ पे ट्रैकिंग में ये तो इसके ट्रैकर्स की इन्फॉर्मेशन है, और ये इसकी टूल बार्स है, ठीक है। तो अपकमिंग जो लेक्चर्स मेरे होंगे मैं थोड़ा फोकस करूँगा सबसे ज़्यादा ट्रैकिंग पे, क्योंकि ट्रैकिंग अगर आपका एक बार स्ट्रॉन्ग हो गया तो यू कैन परफॉर्म एनी टास्क विद रिलेटेड टू पेंट, रोटो पेंट, ठीक है, कैमरा प्रोजेक्शंस वट एक्सेट्रा। तो अब यहाँ पर मेरे पास ट्रैकर नोड है। अब ट्रैक ऐड करने के लिए मैंने क्या काम किया, मैं यहाँ पर एक ऐड ट्रैक कर रहा हूँ। जैसे ही मैंने ऐड ट्रैक किया तो मेरे पास यहाँ पर ये एक ट्रैकर नोड बनती है स्क्रीन में। मैं थोड़ा सा पहले इसके बारे में बता रहा हूँ, तो देखिए क्या होता है। ट्रैकर नोड में जो आप देखोगे, यहाँ पर आप ये जो एरिया है, ये इनर वाला ये एरिया, ठीक है, इस एरिया को हम बोलते हैं पैटर्न एरिया। और ये जो पॉइंट है ये आपका एंकर पॉइंट है जहाँ पर आपका ट्रैकर जाएगा। मैं इसको रेड से डिनोट कर देता हूँ। आपका ट्रैकर पॉइंट भी आप इसको बोल सकते हो। ट्रैकर पॉइंट भी आप बोल सकते हो। इसके बाद आप देखोगे इसके बाहर एक और बॉक्स है, ठीक है। इस बॉक्स को हम बोलते हैं सर्च एरिया। अब ये जो एरिया है, जब भी मेरा ट्रैकर किसी लोकेशन में जाएगा, पैटर्न का मतलब क्या है कि टारगेट पिक्सल्स को ट्रैक करना, मतलब जहाँ जहाँ ये पैटर्न मूव होगा उस पैटर्न के अंदर ये टारगेट पिक्सल्स ट्रैक होगा। और सर्च एरिया का मतलब क्या है कि जहाँ जहाँ ये सर्च एरिया जाएगा उसके इनसाइड ये पैटर्न बॉक्स सर्च होगा, और उस पैटर्न बॉक्स के अंदर ये एंकर पॉइंट सर्च होगा। एक बार मैं आपको यहाँ पे करके दिखाता हूँ, देखिए। अब इस ट्रैकर को मैं मेरे मेन सब्जेक्ट के ऊपर लेके जा रहा हूँ।
ये मेरा सब्जेक्ट है। ठीक है, सपोज़ करो मुझे इस पॉइंट को ट्रैक करना है, मैंने इस ट्रैकर को यहाँ पे रखा, इस जगह पे। आप देखोगे यहाँ पे इसका प्रीव्यू भी दिखाई दे रहा है आपको। अब यहाँ पर जो ट्रैकर है, अब ट्रैकर कैसे काम करेगा कि जैसे ही मैं नेक्स्ट फ्रेम पे ट्रैक करूँगा तो नेक्स्ट फ्रेम पर ये लैपटॉप का जो सर्च एरिया है, सर्च एरिया जहाँ पे जाएगा, ये रेक्टेंगल उसको फॉलो करेगा। अब जैसे रेक्टेंगल उसको फॉलो करेगा तो रेक्टेंगल के अंदर पैटर्न एरिया इस पैटर्न को सर्च करेगा। जब ये पैटर्न सर्च हो जाएगा तब उसके बाद आपका पॉइंट टारगेट होगा। मतलब ये इस सपोज करो ये जो लैपटॉप है, लैपटॉप फर्स्ट फ्रेम में यहाँ पर है, यहाँ पे, और नेक्स्ट फ्रेम में ये लैपटॉप यहाँ पर आ गया। और इस टाइम पर ये जो सर्च एरिया है, ये सर्च एरिया क्या काम करेगा, जैसे लैपटॉप इधर आया तो ये उसी के साथ में इतने पार्ट को, ये जो देख रहे हो आप इतना पार्ट, इतने पार्ट को सर्च कर रहा है। इसने सर्च कर लिया, सर्च कर लिया तो उसके बाद क्या काम करेंगे, उसके बाद उस सर्च एरिया के अंदर आपका ये पैटर्न सिलेक्ट होगा। पैटर्न जब अपना सिलेक्ट करेगा तो वो एक टारगेट पॉइंट को आपको सर्च करेगा। तो इस हिसाब से जो भी इंफॉर्मेशन यहाँ से ट्रैवल होगी कहीं भी, तो वहाँ पर एक आपका एक वायर फ्रेम बनेगा, मतलब की फ्रेम्स की एक पाथ बनेगा जिस पर आपका ट्रैकर ट्रैवल करेगा। तो अभी मैं करके दिखा रहा हूँ आपको। तो देखो यहाँ पर जो ट्रैकर है वो मैंने लगाया था फर्स्ट फ्रेम पे। ठीक है, मैंने यहाँ पर डिलीट ट्रैक कर दिया। अभी स्क्रीन में कोई ट्रैक नहीं है। ऐड ट्रैक यहाँ से किया था, डिलीट ट्रैक यहाँ से किया था, और अगर आप चाहोगे तो आप यहाँ पे डिलीट ट्रैक कर देते हैं। एक बारी सिलेक्ट किया, डिलीट ट्रैक। अब यहाँ पर मैंने सबसे पहले फर्स्ट फ्रेम पे जा रहा हूँ, फर्स्ट फ्रेम पे इस इनिशियल फ्रेम से शूट कर रहा हूँ मैं शूट। तो मैंने ऐड ट्रैक किया, पहला मेरे पास पॉइंट आ गया और इस पॉइंट को मैंने यहाँ पे रखा, इस सेंटर पे। और अब ऊपर आप देखोगे आपके पास यहाँ पे कुछ बार्स बन रही हैं, ये बार, ये वाली बार जो कि इस तरफ है। 1 मिनट, हाँ, ये है रिवर्स ट्रैकिंग, और ये है आपके पास फॉरवर्ड के लिए ट्रैकिंग का ऑप्शन, जैसे कि एरो से आपको दिखाई दे रहा है। अब ये ऑप्शन है पोज का, ये है फ्रेम बाय फ्रेम का, और ये है फॉरवर्ड का। तीनों ऑप्शंस हैं। अब तीनों ऑप्शंस पे काम करते हैं यहाँ पे। तो देखिए मैंने सबसे पहले यहाँ पर, मैं फर्स्ट फ्रेम पे हूँ तो बैकवर्ड ट्रैक करने का कुछ मतलब ही नहीं है। तो देखो मैंने यहाँ पर फ्रेम बाय फ्रेम जा रहा हूँ। मैंने सेकंड फ्रेम पे गया तो देखो यहाँ पे ट्रैकिंग हो रहा है। तो आप देखोगे धीरे धीरे मैं ट्रैक कर रहा हूँ तो ट्रैक होने जा रहा है। और सपोज़ करो मुझे ट्रैकिंग 32 से 100 फ्रेम के बीच में करनी है इस टाइम पर। तो मैंने ये ऑप्शन ओपन किया, तो अब मेरे पास यहाँ पे स्टार्ट फ्रेम है 32 और एंड फ्रेम मैंने जैसे सपोज़ कीजिए 100 डाल दिया। और स्टेप मतलब एवरी फ्रेम, अगर मैं यहाँ पे 2 प्रेस करता हूँ तो हर दूसरे फ्रेम के बाद वो उसको ट्रैक करेगा। मैंने ओके किया तो देखो 100 फ्रेम के बाद मेरी ट्रैकिंग यहाँ पर ऑफ हो जाएगी। तो ये भी है, जैसे ही ट्रैक हुआ तो आप देखोगे स्क्रीन में एक ये पाथ बन गया। ये सब कीज़ हैं, जहाँ जहाँ पर ये पॉइंट ट्रैक हुआ है उस पॉइंट की इंफॉर्मेशन। अब इसके बाद अब मुझे अगर कांस्टेंट करना है, कंटिन्यूस करना है 500 फ्रेम तक, तो देखिए मैंने यहाँ पर इस फ्रेम को ले लिया,
तो देखिए इसके बाद क्या हुआ कि यहाँ पर एकदम से ट्रैकिंग रुक गया। ट्रैकिंग इसलिए रुक गया कि यहाँ पर अगर मैं पीछे जाता हूँ एरो की से, सॉरी मैं प्रीवियस फ्रेम पे जा रहा हूँ, तो देखो यहाँ पे समवेयर उसको कहीं पर इंफॉर्मेशन मिस हो गई है। सपोज़ करो यहाँ से इंफॉर्मेशन मिस है, तो मैंने क्या काम किया, मैं यहाँ पर आगे का जितना भी डाटा है वो मुझे अगर डिलीट करना है, तो देखो मैंने यहाँ से ये क्लिक किया, ये वाला बटन आप देख रहे हो, ये जो इधर है ये, तो जितना भी आगे के जो भी ट्रैक्स होंगे वो सारे ट्रैक्स डिलीट हो जाएंगे, ताकि मैं आगे से दोबारा से इस पॉइंट से मेरा जो ट्रैकर है, ट्रैकर को मैं फिर से अपने हिसाब से सेट कर सकूं। तो ये मेरे पास ट्रैकर की इन्फॉर्मेशन है, तो मैंने ट्रैकर को फिर से थोड़ा सा सेट किया यहाँ पर, और मैं फिर से आगे जा रहा हूँ। मैंने फिर से आगे के लिए ट्रैक करना शुरू किया, तो देखो यहाँ पे रुक गया। इस जगह पे रुका तो मुझे यहाँ पर थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन बताना पड़ेगा, तो देखो मैं यहाँ पे चेक कर रहा हूँ और मैंने फिर से आके गया, तो एक फ्रेम बाय फ्रेम चल के देखते हैं। तो देखो यहाँ पर जो स्क्रीन है, मे बी 1 मिनट कितने फ्रेम का है, सॉरी ये 300 फ्रेम का ही है, मुझ टाइमलाइन मेरी थोड़ी ज़्यादा हो गई। ठीक है, तो सपोज़ करो ये मेरे पास यहाँ तक मैंने ट्रैक कर लिया। ठीक, मैं फ्रेम चेक करता हूँ कितने फ्रेम्स है मेरे पास। 1 मिनट, मेरे फोल्डर्स में कितने फ्रेम सेंटर लगे हैं। यस, 1 मिनट, कंट्रोल ए किया, हाँ 290 फ्रेम्स हैं। गलती से मेरी टाइमलाइन बढ़ी हुई थी तो इसलिए वो रुक रहा था, बट वो फीचर्स कर ही रहा था। तो मैंने एस प्रेस किया। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि मैंने प्रीवियस जो ट्रैक लिया था उसमें मेरे पास जो टाइमलाइन थी ज़्यादा थी, तो उसके हिसाब से मैंने प्रीवियस सेटिंग को यहाँ से उसने वही रखा, मैंने इसको 290 कर दिया। तो अब मेरे पास मेरे पूरे ट्रैक्स हो गए, ये ट्रैक भी हो गया। अब इस ट्रैक करने के बाद आप देखोगे जैसे ही मैंने ट्रैक किया, इस ट्रैक को चेक करने के लिए आप देखोगे यहाँ पर एक शो एरर ऑप्शन है। तो इस शो एरर ऑप्शन में क्या दिखाता है, जो ग्रीन ट्रैक है वो आपके ओके ट्रैक्स हैं, एवरेज ट्रैक है, ओके हैं। जो आपके पास ग्रीन से ऑरेंज की तरफ जो आ रहे हैं वो ट्रैक आपके पास एवरेज ट्रैक के बराबर है, और जो रेड आ रहे हैं वो आपके हैं बैड ट्रैक्स। तो अगर मुझे इनको ठीक करना है तो देखिए मैं थोड़ा सा फिर आगे जाता हूँ। मैं थोड़े से फ्रेम्स के बाद यहाँ से थोड़ा सा रिवर्स ट्रैकिंग कर रहा हूँ, तो यहाँ से फिर से थोड़ा सा यहाँ से कर देते हैं। मैंने फिर से ट्रैक किया तो देखो नेक्स्ट टाइम पर वो फिर से स्मूथ हो गया, उसको दोबारा इन्फॉर्मेशन मिल गई अच्छे से। तो देखो अब बन गया पूरा परफेक्ट ट्रैक। तो इस तरीके से हम यहाँ पर हमारे ट्रैक को रिफ़ाइन करते हैं, ठीक है, इस इंडिकेटर को यूज़ करके। तो मेरा पहला ट्रैक हो गया। अब यहाँ पर जैसे ही मैंने ट्रैक किया, ट्रैक करने के बाद अगर आप देखोगे ट्रैकर में एक इन्फॉर्मेशन है, यहाँ पर आप ट्रांसफॉर्म में मैं आ गया। तो ट्रांसफॉर्म में आप देखोगे ट्रांसफॉर्म नोड में बहुत सारे ऑप्शंस हैं यहाँ पर। जैसे सपोज़ करो मुझे इस शॉट को स्टेबलाइज़ करना है, तो सिंगल पॉइंट से भी आप यहाँ पे स्टेबलाइज़ कर सकते हो। मैंने स्टेबलाइज़ किया, तो जैसे स्टेबलाइज़ किया तो आप देखोगे आपका जो शॉट है वो बहुत ना के बराबर वहाँ पे मूवमेंट कर रहा है। अगर मैं स्टेबलाइज हटाता हूँ, नन करता हूँ, तो देखो अपने हिसाब से मूवमेंट कर रहा है। तो ये यहाँ पे कुछ फीचर्स हैं जैसे हम इनको यूज़ करते हैं। तो अब मैं फिर से यहाँ पे आया, मेरे पास पहला ट्रैकर हो गया, मैं सेकंड ट्रैकर कर रहा हूँ। तो सेकंड ट्रैकर आप कहीं से भी कर सकते हो या फर्स्ट भी कहीं से कर सकते हो, आपकी मर्ज़ी है। अगर आपको कंट्रास्ट पॉइंट यहाँ पे मिल रहा है 150 पर, तो देखिए मैंने नेक्स्ट ट्रैक लगाया, तो नेक्स्ट ट्रैक में मैंने ऐड ट्रैक किया,
फिर से नेक्स्ट ट्रैक है। अब जब हम नेक्स्ट ट्रैक जब यहाँ पे काम करते हैं तो प्रीवियस ट्रैक को हम यहाँ पे ऑफ कर देते ताकि वो रिकैलकुलेट ना हो। मैंने इसको बंद कर दिया और यहाँ पर आप देखोगे ट्रैकर में कुछ इन्फॉर्मेशन आ रही है, उसकी एक्स और वाई की पोजीशन, और यहाँ पे टी मतलब ट्रांसफॉर्म, आर मतलब रोटेशन और एस मतलब स्केल। तो मेरे इस शॉट में ना तो कोई रोटेशन इतना है और ना ही स्केल कोई ज़्यादा है। अब नेक्स्ट शॉट में मैंने ट्रैकिंग में ट्रांसफॉर्म नोड को यूज़ कर रहा हूँ और मैंने इस ट्रैकर को यहाँ पे सेट किया। आप यहाँ पर भी सेट कर सकते हो, अदरवाइज़ अगर आपको यहाँ से देखना है तो आप यहाँ से भी उसको सेट कर सकते हो, आपकी मर्जी है। और हम यहाँ पर एक चीज़ और, अगर हमको यहाँ पर ये आपका जो एरिया है छोटा करना है बड़ा करना है, आप यहाँ पर इसको बड़ा छोटा कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर नीड। ठीक है, मैं ट्रैक कर रहा हूँ, अभी मैंने स्टैंडर्ड ही रखा हुआ है क्योंकि अभी मैं कोर डेप्थ में नहीं जा रहा हूँ, मैं जस्ट आज आपको ट्रैकिंग करना सिखा रहा हूँ। तो सपोज़ करो अब मैंने यहाँ पर फिर से ट्रैक किया, ट्रैक करने के बाद पहले मैं फॉरवर्ड ट्रैक कर रहा हूँ, फिर मैं रिवर्स ट्रैक करूँगा। तो देखिए मैंने पहले फॉरवर्ड ट्रैक कर दिया, फॉरवर्ड ट्रैक करने के बाद मैं फिर से उसी फ्रेम पे आ गया 150 पर, और मैं यहाँ से बैकवर्ड ट्रैकिंग कर रहा हूँ। मेरा एक ट्रैकर हो गया यहाँ पे कंप्लीट। मैंने थर्ड ट्रैकर लगाया, मैंने फिर से एक और ऐड ट्रैक किया, ये मेरे पास थर्ड ट्रैकर है, मैं इनको बंद किया और इसी पे ऑन रखा है। थर्ड ट्रैकर को मैंने फिर से यहाँ पे लगाया। ये अब यहाँ पे गड़बड़ क्या होगी, अगर मेरे पास जो ट्रैकर है वो ऐसा रहा तो आप देखोगे उसको सर्च एरिया भी उतना ही मिल रहा है और पैटर्न एरिया बहुत छोटा मिल रहा है, तो वहाँ पे थोड़े से एरर के चांसेस ज़्यादा होंगे। तो मुझे सर्च एरिया चाहिए ही चाहिए, और ये मेरे पास पैटर्न एरिया मैंने ट्रैक किया। ठीक है, यहाँ पे भी ट्रैक हो गया। लास्ट फ्रेम और ट्रैक कर लेता हूँ, मैं बैकवर्ड से ट्रैकिंग कर सकता हूँ। मैंने फिर से एक और पॉइंट ट्रैक किया, मैंने यहाँ पर इसको ट्रैक कर दिया। ठीक है, और मैंने इसको ट्रैकिंग यहाँ पे किया। आप यहाँ पे भी चेक कर सकते हो, आप यहाँ पे भी चेक कर सकते हो ट्रैकर आपका कैसा चल रहा है। ठीक है, तो अब देखोगे मेरे पास स्क्रीन पे 4 ट्रैकर है। अब मैं ट्रैकर बाई ट्रैकर, फर्स्ट तो मैंने ठीक कर लिया था, मैं और भी ट्रैकर को देखता हूँ। तो देखो सेकंड जो ट्रैकर है यहाँ पर है, सेकंड ट्रैकर में थोड़ा सा एरर है यहाँ पर। मैं फिर से फर्स्ट फ्रेम पे जा रहा हूँ, फर्स्ट फ्रेम पे, सॉरी फर्स्ट फ्रेम पे ही हूँ मैं। मैंने ट्रैकिंग किया, देखो नेक्स्ट टाइम में वो ठीक हो जाएगा। यहाँ पे एरर है, कैंसिल कर रहा हूँ मैंने फिर पीछे की तरफ ट्रैक कर रहा हूँ थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन को। तो आप देखोगे ट्रैक हो गया। मैंने गलती से बीच में वो इन्फॉर्मेशन ब्लॉक कर दिया था, इस वजह से हुआ। मैं थोड़ा सा फिर से यहाँ पे जा रहा हूँ और मैंने फिर से ट्रैक कर रहा हूँ, परफेक्ट हो गया। तो जहाँ पे मेरा ये भी ट्रैक एक अच्छा इन्फॉर्मेशन आ गया, मैं नेक्स्ट ट्रैकर पे जा रहा हूँ। नेक्स्ट ट्रैकर पे आप देखोगे तो आपके पास यहाँ पर
इन्फॉर्मेशन है। ट्रांसफॉर्म जैसे क्लिक करूँगा तो आपको उसका पाथ भी दिखाई देगा। सॉरी, मैं नेगेटिव स्पेस में हूँ इसलिए ऐसा हो रहा है। मैं फर्स्ट फ्रेम पे आ गया, फर्स्ट फ्रेम पे, और यहाँ से मैंने सिलेक्ट किया थर्ड ट्रैक। थर्ड ट्रैक में मेरे पास ये ऑप्शन है, शायद थर्ड ट्रैक का पाथ मुझे दिखाई देना चाहिए। थर्ड ट्रैक में, हाँ, आप देखोगे यहाँ पे थर्ड ट्रैक में जो है पाथ, मैं फिर से एक बार यहाँ पे जाता हूँ फर्स्ट फ्रेम पे, और यहाँ से देखते हैं इसका पाथ कहाँ चला गया। 1 मिनट, मैं ट्रैक कर रहा हूँ फिर से एक बार। तो ये देखो मेरे पास थर्ड ट्रैकर है। थर्ड ट्रैकर का पाथ कहाँ चला गया भाई। 1 मिनट, वाइट्स नॉट शोइंग। 1 मिनट, एरर भी ठीक है। फोर्थ ट्रैक, ऑप्शंस ढूंढने पड़ेंगे मुझे। सिलेक्ट किया, यहाँ पर सिलेक्ट किया तो देखिए क्या हो रहा था, मेरा क्यों नहीं दिखाई दे रहे थे। मैं यहाँ से सिलेक्ट कर रहा था बट उसको माउस का इंटरेक्टिविटी चाहिए। ठीक है, ऐसा होता नहीं है, यहीं से भी सिलेक्ट करने से हो जाता है। शायद मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ इस वजह से वो की प्रेस का जो है शॉर्टकट रेडी है उस वजह से। तो अब देखोगे आगे चलता हूँ, यहाँ से फिर से मैंने इसको रिफाइन कर रहा हूँ। थोड़ा देखो पहले से थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट हो रहा है। यहाँ पे फिर गड़बड़ है, मैंने ओके किया। कैंसिल कर रहा हूँ बाकी सबको, सिर्फ थर्ड ट्रैक को यहाँ पे ओपन कर रहा हूँ। मैंने बैकवर्ड ट्रैक फिर से ठीक किया, नहीं आ रहा है। ओके, 1 मिनट, क्योंकि आप देख रहे हो यहाँ पे कुछ एक एरर आ रहा है, यहाँ पे 0.1 का एरर है। ठीक है, इतना तो चलता है एरर, बट अगर ये एरर यहाँ पे 0.06 ऐसा कुछ एरर आया तो वहाँ पे वो गड़बड़ होता है। तो मतलब हमेशा ये नहीं है कि आपका ये जो इन्फॉर्मेशन है वो प्रॉपर, आपको कलर के हिसाब से आपको प्रॉपर उसको ग्रीन भी बनाना है। आपको यहाँ पर एरर के ऊपर भी ध्यान देना है। ठीक है, मैंने यहाँ पे गया और आप लास्ट फ्रेम पर इस जगह पे मैंने यहाँ से इसको थोड़ा ठीक कर रहा हूँ। मैंने फिर से आ गया यहाँ पर, एक मिनट, ठीक है। अब आप देखोगे अगर मुझे इतने ही ट्रैक के बीच में काम करना है तो देखिए मेरे पास ट्रैकर नंबर यहाँ था, ये मेरे पास फ्रेम नंबर है आपके पास 133, और 133 से मुझे जो ट्रैक का जो ठीक करना है वो 21 तक। तो मैंने यहाँ पर 21, 22 और 113, मैं इतने के बीच में ट्रैकिंग कर रहा हूँ। तो देखते हैं ठीक होता है नहीं होता है। एक बार चेक कर लेते हैं क्या सच में ही गड़बड़ है। यहाँ पे कुछ थोड़ा सा गड़बड़ है, आप देख रहे हो
फर्स्ट फ्रेम से ही जैसे ही मैं यहाँ पे आता हूँ, फर्स्ट फ्रेम पे जाते हैं, मैं यहाँ से इस इंफॉर्मेशन को पहले ठीक कर रहा हूँ। मैं थोड़े कंट्रास्ट पॉइंट में यहाँ रख रहा हूँ और फिर से आगे चल वन बाई वन ट्रैक कर रहा हूँ, या मैं ऐसे भी ट्रैक कर सकता हूँ। ओके, ट्रैकिंग चल रही है। तो देखो ट्रैक का इंफॉर्मेशन तो देखो मेरे पास ये जो चारों इन्फॉर्मेशंस हैं, मैं इन चारों इन्फॉर्मेशन को यहाँ पे देखूँगा तो मेरे पास यहाँ पे 2 का एरर आ रहा है, चलेगा, बट इससे बड़ा एरर नहीं होना चाहिए। चलिए अब यहाँ पर, क्योंकि ये जो छोटे कुछ एरर्स जो होते हैं वो इमेज में नॉइज़ की वजह से भी आते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे ही मेरे पास ये 4 ट्रैकर्स हो गए, अब ये 4 ट्रैकर्स बनने के बाद मैं यहाँ पर एक इमेज अप्लाई करना चाहता हूँ। इसकी ये जो 4 पॉइंट की इन्फॉर्मेशन है, ये इन्फॉर्मेशन को मैं एक कार्ड के ऊपर एक कॉर्नर पिन के हिसाब से मैं उसको यूज़ करूँगा। मतलब क्या करूँगा मैं यहाँ पर, तो देखिए ये 4 पॉइंट है, 1 2 3 4। इन 4 पॉइंट की जो इन्फॉर्मेशन है, ये इन्फॉर्मेशन एक्स और वाई की, ये मैं किसी एक प्लेन कोई एक कार्ड लूँगा और उस कार्ड के ऊपर मैं इस इन्फॉर्मेशन को प्लेस कर दूँगा। इस चीज़ को हम यहाँ पे बोलते हैं कॉर्नर पिन, ठीक है। तो आप इस कॉर्नर पिन में कैसे काम करते हैं, देखिए। तो जब आपका कोई भी 4 पॉइंट ट्रैक हो जाते हैं, उस 4 पॉइंट ट्रैक करने के बाद यहाँ पर आप देखोगे एक्सपोर्ट कॉर्नर पिन यहाँ पे है। आप देखोगे यूज़ करंट फ्रेम, इस फ्रेम से जाएगी, या आप किसी भी फ्रेम से ले लो, या आप देखोगे कॉर्नर पिन ट्रांसफॉर्म रेफरेंस फ्रेम, ये इसके अलग अलग मीनिंग्स हैं। तो यहाँ पर मैं रेफरेंस फ्रेम के हिसाब से यूज़ कर रहा हूँ, या मैं करंट फ्रेम के हिसाब से यूज़ कर रहा हूँ। करंट फ्रेम मेरा कौन सा है, 1। तो मैंने यहाँ पर क्रिएट किया। जैसे ही मैं क्रिएट करता हूँ तो एक मैसेज आता है, एरर, कॉर्नर पिन 2D एक्सपोर्ट नीड ऑलरेडी एक्सट्रैक्टली 4 ट्रैकर सिलेक्टेड। तो अभी यहाँ पर मेरा एक भी ट्रैकर सिलेक्ट नहीं है। मैंने चारों ट्रैकर को सिलेक्ट किया और मैंने यहाँ पे क्रिएट किया। तो आप देखोगे आपके पास एक कॉर्नर पिन यहाँ पे अप्लाई हो जाती है। अब ये जो कॉर्नर पिन है, ये कॉर्नर पिन में जो भी इंफॉर्मेशन है आपकी, सपोज़ करो मेरे पास ये कॉर्नर पिन मैंने लगाया और यहाँ पर टैप मैंने प्रेस करके मैंने यहाँ पर एक चेकर नोड लगाया, चेक बोर्ड लगाया। अब इस चेक बोर्ड पर मैंने इसको कनेक्ट कर दिया। मैं 1 प्रेस करके देखता हूँ तो मेरे पास इंफॉर्मेशन इस तरीके से आती है। अब यहाँ पर जो कॉर्नर पिन है, कॉर्नर पिन में आप देखोगे आपके पास इंफॉर्मेशन है और आपके पास नोड्स है। अब सेम जो इन्फॉर्मेशन है वो सेम इन्फॉर्मेशन मैं डालूँगा मेरे इस ट्रैकर की हेल्प से। तो यहाँ पर जो कॉर्नर पिन का जो डाटा है, ठीक है, और यहाँ पर जो मेरे पास इमेज का जो डाटा है, अब ये देखो कॉर्नर पिन का तो ये जो इन्फॉर्मेशन था ट्रैकिंग का, ये पॉइंट का, और मैं 2 नोड यहाँ पे ओपन कर रहा हूँ। मैंने यहाँ पे 2 नोड को ओपन कर रहा हूँ। तो सबसे पहले है मेरे पास ट्रैकर की इन्फॉर्मेशन और ये है मेरे पास कॉर्नर पिन की इन्फॉर्मेशन। तो देखो ये इन्फॉर्मेशन तो एज इट इज़ रहेगी, बट जो फ्रॉम की जो इन्फॉर्मेशन है, जैसे ही मैं इसको सेट टू इनपुट कर दूंगा तो आप देखोगे जो भी इन्फॉर्मेशन मैंने यहाँ पे ली थी वो उसी इन्फॉर्मेशन पर ये जो चेकर बोर्ड है वो फिक्स हो गया।
मतलब सेट इनपुट, जो भी इनपुट मैंने यहाँ पे लिया है, इनपुट कौन सी आ रही है, इनपुट आपकी ये। इसके हिसाब से आप देखोगे यहाँ पर 1920 10 के हिसाब से 1920 1080 फ्रॉम 0 1080। तो यहाँ पर इस इमेज को सिस्टम ने क्या काम किया, ट्रैकर कॉर्नर पिन नोड ने जो भी इनपुट आ रही थी उस इनपुट के हिसाब से, मतलब स्क्रीन पर जहाँ पर भी इसकी लोकेशन थी उस लोकेशन के हिसाब से उसने यहाँ पर इसको फिक्स कर दिया। अब जैसा कि यहाँ पे आप देखोगे मेरी जो मेन कॉम्प है, मेरी मेन कॉम्प कौन सी है, ये मैंने यहाँ पर 1 प्रेस किया और यहाँ पर मैं एक मर्ज ऑप्शन यूज़ करूँगा जिसमें ये जो ट्री है, ये जो लाइंस है, जो वर्क फ्लो है, ये वर्क फ्लो में ये मेरे पास बनेगा बी इनपुट और कॉर्नर पिन से जो इनपुट आ रही है वो बनेगी मेरे पास ए इनपुट, मतलब फोरग्राउंड। मैंने कंट्रोल के साथ कंट्रोल होल्ड कर रखते हैं तो आप देखोगे ये डायमंड शेप आती है, इससे आप फ्लो को ठीक कर सकते हो, आप अपने हिसाब से अच्छा ऑर्गेनाइज वर्क फ्लो बना सकते हो। तो अब ये जो कॉर्नर पिन यहाँ पे सेट हो गई, बट ये कॉर्नर पिन कर क्या रही है, कॉर्नर पिन ट्रैकर से एक इन्फॉर्मेशन ले रही है थ्रू स्क्रिप्टिंग। तो देखोगे स्क्रिप्टिंग जब भी किसी भी नोट के ऊपर ई का जो साइन होता है, इट मतलब इसका मतलब क्या है कि इसका इनपुट किसी एक्सप्रेशन से आ रहा है। इसके बाद आप देखोगे यहाँ पर ट्रैकर नोट पर जो हमने ट्रैकिंग किया था तो ट्रैकर यहाँ से दूसरी जगह तक एनिमेट हुआ, इसलिए यहाँ पर एनिमेशन का A1 कर आता है। रेड आइकन मतलब एनिमेशन है और ग्रीन आइकन मतलब आपके पास कॉर्नर पिन मतलब एक्सप्रेशन कंट्रोल, ठीक है। और अब मैं यहाँ पे अगर इस शॉट को प्ले करके देखता हूँ तो आप देखोगे वो चेकर पॉइंट इस पर्टिकुलर शॉट पर प्ले होगा। देखो आप जहाँ तक भी देख सकते हो यहाँ पे प्ले हो रहे हैं। अब इसके बाद देर आर लॉट्स ऑफ ऑप्शन टू, मतलब इस कंपोजिशन में बहुत सारी इंफॉर्मेशन है। सपोज़ करो मैंने कोई यहाँ पे कोई फिल्म का कोई मूवी लगाया तो मूवी के ऊपर भी कुछ लैपटॉप का कुछ इन्फॉर्मेशन आएगा, जैसे कि सपोज़ करो एक्चुअल लैपटॉप क्या है। एक्चुअल लैपटॉप में आप देखोगे ये तो स्क्रीन का पार्ट है, बट इसके जो LCD जो पैनल है, जो इसका स्क्रीन पैनल है, उस पर भी कुछ डस्ट हैं। तो इन डस्ट को दोबारा से ठीक करना या लगाना, वो सब कंपोजिटिंग में ये सब टास्क किए जाते हैं टू अचीव अ रियलिज्म इफ़ेक्ट। तो आज की क्लास में आप लोग ये कॉर्नर पिन का प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। एक बार फिर से बता देता हूँ मैंने क्या काम किया था। शिफ्ट F3 मैंने मोड को चेंज किया है, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास नोट ग्राफ फर्स्ट वन मैंने इस एक फुटेज लिया था, फुटेज पर मैंने एक ट्रैकर नोड लगाया, ट्रैकर नोड पर मैंने ऐड ट्रैक करके चारों पॉइंट्स को ट्रैक किया। उनको स्मूथ करने के लिए ग्राफ एडिटर को यहाँ से देखने के लिए भी मैं देख सकता हूँ, सॉरी एनिमेशन पाथ को। उसके बाद यहाँ पर इस एनिमेशन पाथ से मैंने क्या काम किया, सभी ट्रैकर्स को चारों को सिलेक्ट रखा और यहाँ से मैंने कॉर्नर पिन यूज़ करंट फ्रेम, तो मैंने फर्स्ट फ्रेम पे ले जाके मैंने उसको यूज़ करंट फ्रेम के हिसाब से मैंने उसको सेट कर दिया। सेट करने के बाद जब कॉर्नर पिन से कॉर्नर पिन आई तो मैंने यहाँ पर एक चेकर बोर्ड लिया था, चेकर बोर्ड के साथ में कॉर्नर पिन का इनपुट मैंने कनेक्ट किया। कॉर्नर पिन के जो फ्रॉम है, कहाँ से इनपुट लेनी है, वहाँ पर मैंने सेट इनपुट किया। जैसे ही मैंने सेट इनपुट किया तो आप देखोगे आपकी जो इमेज है वो कॉर्नर पिन के फ्रॉम में फिक्स हो गई। फिक्स होने के बाद मैंने यहाँ पर एक मर्ज नोड लिया, आप देखोगे ये मर्ज नोड, इस मर्ज नोड में मैंने बी बनाया मेरे बैकग्राउंड को और यहाँ पर ए बनाया मेरे फोरग्राउंड को, तो ये यहाँ पर आपको दिखेगा। अब अगर आप देखना चाहते हो कुछ ब्लेंडिंग ऑप्शंस में, तो देखो यहाँ पर अगर आप स्क्रीन ओवरले कुछ भी प्लेन करते हो तो आपको पीछे का भी पैनल्स दिखाई देगा।
ये जो ब्लेंडिंग ऑप्शंस में हम कर रहे थे। देखने के लिए अगर आप देखना चाहो तो देख सकते हो, अदरवाइज़ यहाँ पर जो ऑप्शन रहेगा वो ओवर रहेगा। ठीक है, तो आज की क्लास में आपको ये ट्रैकिंग की टास्क को परफॉर्म करना है।